तो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ शपथ ग्रहण करेंगे। और इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में पहुंच चुकी हैं, जहां उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ को वो पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने से पहले बापू को नमन करने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री एम वेंकैया नायडू की पदावधि का अवसान वर्ष 2022 के अगस्त मास के 10वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 19वें दिन होने के लिए नियत है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री जगदीप धनखड़ वर्ष 2022 के अगस्त मास के 6वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 15वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मुहर से वर्ष 2022 के अगस्त मास के इस 6वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 15वें दिन प्रदत्त किया गया। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो पद और गोपनीयता की शपथ यहां पर जगदीप धनखड़ लेते हुए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीधी तस्वीरें कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो जगदीप धनखड़ ने यहां शपथ ग्रहण किया और इस वक्त अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम, जहां से सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। जगदीप धनखड़ के सामने थी मार्गरेट अल्वा, जिनको केवल 182 वोट मिले थे, जबकि 528 वोट मिले थे जगदीप धनखड़ को, जिन्होंने आज 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। लगातार आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई है राष्ट्रपति भवन के भीतर। और इस वक्त जब शपथ ग्रहण हुआ उस वक्त वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित
तो शपथ ग्रहण यहां पर जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के तौर पर की है और ये सीधी तस्वीरें आप जहां पर राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति के तौर पर यहां शपथ दिलवाई जगदीप धनखड़ को। और क्या कुछ जगदीप धनखड़ का जीवन परिचय रहा है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। 1989 से 1991 तक झुंझुनू के लोकसभा के वो सांसद रहे। जो पॉलिटिकल करियर की अगर हम यहां पर बात करें, वीपी सिंह और चंद्रशेखर सरकार में वो मंत्री रहे। इसके अलावा उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पर भी उन्होंने अपना पदभार संभाला। राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने में भी अहम भूमिका उनकी रही है। एक नेता के तौर पर सर्वमान्य रहे, राज्यपाल के तौर पर थोड़ी खटपट रही, लेकिन उनके व्यवहार कुशलता की वजह से ही शायद टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाकर रखी थी। और जब उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके नाम का ऐलान हुआ तो बीएसपी से लेकर तमाम दूसरे दलों ने भी उनका समर्थन किया, और जो समर्थन नहीं कर सके किसी भी कारण से, उन्होंने वोटिंग से दूरी बनाए रखी।